आओ जीना सीखें। कहानी है रानी और रुस्तम। रानी अपने वालदेन के साथ बहावलपुर के एक खूबसूरत गांव में रहती थी। उनका इलाका निहायत सरसब्ज और जरखेज था। उनका घर खजूरों के बाग के दरमियान में था। उनके इस बाग के साथ साथ तरतीब के साथ जानवरों का चारा भी लगा हुआ था। उनकी गाय, ऊंटनी और बकरियों के लिए 2 कमरों और खुले सहन का अहाता भी था, जो पहले कभी इस्तबल होता था। रानी को शौक था कि काश उसके पास एक ऐसा ऊंट होता जिसको वो रूही यानी सहरा के ऊंट रेस में दौड़ाती। उनके घर में ऊंट तो था, मगर वो माल बर्दारी के काम आता था। रानी ऐसा ऊंट चाहती थी जो हवा से भी तेज दौड़े और उसके इशारों को समझे और उसका हुक्म बजा लाए। लेकिन उसके मामा बापा के पास फिलहाल इतना बजट नहीं था। एक दिन उसकी दादी का फोन आया कि वो इस वीकेंड पर उनके गांव आएंगी और रानू को लेकर ऊंटों के सेल में ले जाएंगी और उसे एक बेहतरीन उसकी मर्जी का ऊंट लेकर देंगी, जिसको रानी अपनी मर्जी से ट्रेन करेगी, जो हवा से भी तेज चलेगा। रानी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसके वालदैन भी खुश थे कि रानू अगले साल होने वाली ऊंट रेस में हिस्सा लेगी, जहां उसका ऊंट हवा से भी तेज चलेगा। वीकेंड में अभी पूरे 4 दिन थे। रानी से वक्त काटा नहीं कट रहा था। उसे ये वीकेंड महीने से भी ज्यादा दूर लगा। आखिर खुदा खुदा करके वीकेंड आया और उसकी दादी उनके घर पहुंची, जहां रानी समेत उनका बेटा और बहू बेचैनी से उनके मुंतजिर थे। रानी के मामा पापा ने रानी की दादी की खूब आवभगत की, बेहतरीन खाना बनाया, दादू से उनके गांव और अपने बाकी बहन भाइयों का अहवाल मालूम किया और रात को चांदनी में उनका बिस्तर रानी के बिस्तर के साथ सहन में लगा दिया। रात गए तक रानी अपनी दादू से खरीदे जाने वाले ऊंट के बारे में बातें करती रहीं। दादू ने वादा किया कि वो बिल्कुल वैसा ऊंट लेंगी जैसा रानी चाहेगी। रानी सोते में भी अपने ऊंट के ख्वाब देखती रही, जो हवा से भी तेज चलता था और उसकी फरमाबरदारी करता था। अगले दिन रानी अपनी दादी के साथ वैगन में सवार होकर ऊंट सेल मेले पहुंची तो उसकी दादी ने कहा, रानी बेटी, अब तुम अपनी मर्जी से ऊंट ले सकती हो जो हवा से भी तेज चलता हो। रानी ने कतार में लगे ऊंट देखे। कुछ ऊंट बादामी रंग में थे, कुछ फोन रंग में और कुछ थोड़ा तेज रंग के थे। उनमें कई ऊंट ऐसे जो रानी को बहुत पसंद हुए, जिन्हें रानी ट्रेन कर सकती थी और ऊंट रेस में दौड़ा सकती थी। यकीनन वो हवा से भी तेज चल सकते थे। रानी और उसकी दादों ने फैसला किया कि थोड़ा दूर से ऊंटों की कतार का जायजा लिया जाए और देखा जाए कि कौन सा ऊंट ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, जो अच्छे से ट्रेंड हो सके और हवा से भी तेज भाग सके। अचानक रानी की नजर एक ऊंट के बच्चे पर पड़ी, जो दुबला पतला और कमजोर टांगों वाला था। उसके मालिक से एक आदमी कह रहा था कि इतने ताकतवर और खूबसूरत ऊंटों के दरमियान कौन इसे खरीदेगा। उस बच्चा ऊंट के मालिक ने कहा कि इसकी माँ मर गई है और इसके हालात इस काबिल नहीं कि वो इसे पाल सके, इसलिए उसने सोचा कि मुमकिन है इस ऊंट सेल मिलने में उसे कोई मालिक मिल जाए। रानी ने उनकी बातें सुनी और एक फैसला कर लिया। उसने अपनी दादू से कहा, दादू जान, मैं ये ऊंट का बच्चा लूंगी। दादू हैरान रह गई और कहा, ये बच्चा ऊंट? लेकिन तुम्हें तो हवा से तेज और रेस का ताकतवर ऊंट चाहिए था। रानी ने कहा, ऐसा ही था, लेकिन अब मैं ये बच्चा ऊंट लेना चाहती हूँ। दादी ने समझाया, लेकिन रानी को वो बच्चा ऊंट ही चाहिए था, क्योंकि दादी उसकी मर्जी के मुताबिक ऊंट दिलवाने का वादा कर चुकी थी। तो उन्होंने वो ऊंट ले दिया। ऊंट के मालिक ने उसे एक दूध से भरी बोतल पकड़ाई, जिस पर निप्पल लगा था, और कहा, इससे ये दूध पिएगा। इसके अलावा 2 वक्त नरम चारा भी लेगा। रानी ने बोतल संभाली और दादू ने उस ऊंट बच्चा को एक ट्रॉली में सवार करवाया और दोनों घर की तरफ रवाना हुए। जब वो घर पहुंचे तो रानी के मामा और पापा ऊंट बच्चा देखकर शशदर रह गए और पूछा, रानी, क्या ये ताकतवर है और हवा से तेज चलेगा? रानी ने कहा, मैं इसे ट्रेन करूंगी और एक दिन ये रेस में हिस्सा लेगा। रानी के पापा ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये तकरीबन 9 साल बाद रेस में हिस्सा लेने के काबिल होगा? रानी ने हाँ में सर हिलाया और ऊंट बच्चा को लेकर जानवरों के अहाते में पहुंची और उसका नाम रुस्तम रखा।
अब रानी रुसाना रुस्तम यानी ऊंट बच्चा को बोतल में अपनी ऊंटनी का दूध पिलाती, उसकी देखभाल करती, उसकी जगह की सफाई करती, तबीयत खराब होने की सूरत में करीबी जानवरों के अस्पताल लेकर जाती। रुस्तम धीरे धीरे ताकत पकड़ने लगा था। अब वो रानी को देखकर कान खड़े कर लेता था और रानी की बातों को तवज्जो से सुनता था। आहिस्ता आहिस्ता रुस्तम बड़ा होने लगा। अब वो रानी को अपने ऊपर बिठाकर हवा से भी तेज चलता था। बेशक वो रूही रेस में जहाज से भी ज्यादा तेज चल सकता था। वो रानी के इशारों को खूब समझता था। आखिरकार वो रेस में हिस्सा लेने के काबिल हो गया। लोग उसका चमकीला फर और खिलता बादामी रंग देखकर हैरान रह गए। रुस्तम रेस में हवा से भी तेज दौड़ा और वो रानी समेत रेस के अव्वल पोडियम पर खड़ा था। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने भी इस मोहब्बत से कोई जानवर पाला है? तो मुझसे शेयर करना न भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।